नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आपने भी ट्रकों पर लिखे बहुत से शेरो शायरी पढ़े होंगे। कई बार ये शेरो शायरी बहुत ही मीनिंगफुल और लाइफ को डायरेक्शन देने वाले होते हैं। मैंने भी एक ट्रक पर लिखा कुछ ऐसा ही पढ़ा जो बहुत ही थॉटफुल लगा और सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मुकद्दर में लिखा के लाए हैं भटकते ही रहना, हो मौसम कोई परिंदे परेशान ही रहते हैं। क्या सही बात कही है शायर ने। आज हमारे समाज में मिडिल क्लास कहे जाने वाले लोगों की यही व्यथा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं समाज या सरकार पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपकी सोच को डेवलप करना चाहता हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी एक खेतीबाड़ी करने वाले अनपढ़ किसान थे, इसलिए उनको यह बेसिक नॉलेज भी नहीं था कि मुझे क्या और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। वो बस एक ही बात कहते थे कि मन लगाकर पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो। जब मैं पढ़ाई करता था उस समय 2-4 ही प्रोमिनेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे जो नौकरी प्रोवाइड करते थे, क्योंकि आज की तरह ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था और प्राइवेट संस्थानों की भरमार नहीं थी। सरकारी नौकरियों के लिए सेना, पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेलवे जैसी कुछ नॉमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशंस थे। अपनी काबिलियत को प्रूव करने और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए नौकरियों की हर वैकेंसीज पर अप्लाई करना हमारा पहला काम होता था। चूँकि मुझे कहीं से कोई आउटर सपोर्ट नहीं मिलना था, इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ का ही माइंडसेट था। खैर, ईश्वर कृपा, मेंटल और फिजिकल एंड्योरेंस के कारण मैं सेना के लिए सेलेक्ट हो गया। सोशल सर्कल से दूर 24 आवर्स की रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मैंने अपने जीवन के 30 साल गुजारे। जवानी की उमंग कब जिम्मेदारियों में बदल गई और जीवन में बुढ़ापा दस्तक देने लगा, पता ही नहीं चला। एक बीज से पौधे का विकास देखना वास्तव में अद्भुत होता है। बीज अपने आप में सभी संभावनाएं रखता है, हालांकि ये संभावनाएं तब तक प्रकट नहीं होती जब तक बीज सेल्फ में रहता है। मैं भी बहुत सारी संभावनाओं से भरे हुए था, लेकिन आर्थिक व्यवस्था की जकड़न ने मेरे सपनों को छिन्न भिन्न कर दिया। वास्तव में हम अपने परिवार और समाज में सुरक्षित महसूस करते हैं और कुछ रीति रिवाजों का पालन करते रहने के लिए बाध्य होते हैं। वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो सामाजिक पिंजरों को तोड़ पाते हैं। खैर, जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे और पढ़ाई लिखाई कर अपनी पारी की शुरुआत करने की तैयारी करने लगे, तो एक कॉमन मैन की तरह मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि मैं अपने बच्चों को सेटलमेंट में कैसे मदद कर सकता हूँ। बाहर की दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। आज किसी भी स्टेज पर रसूखदार लोगों, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या नेताओं की पैरवी के बिना
कोई काम कराना असंभव है, या नहीं तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना काम ले देकर आराम से करवा लें। आज के ज़माने में इसे गलत भी नहीं माना जाता, क्योंकि जो लेने वाला है वो भी तो देकर ही यहाँ तक पहुँचा है। समाज इसे मान्यता देता है और मुंशी प्रेमचंद के नमक का दारोगा की तरह उसको भी तो ऊपरी आमदनी चाहिए। मेरिट भी तो पैसे की मोहताज है। जनसंख्या विस्फोट और बेरोजगारी के कारण आज नौकरी के एक पोस्ट के लिए लाखों एप्लीकेंट लाइन में लगे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों की जिम्मेवारी तो मुझे ही लेनी होगी। समाज में आज पेरेंट्स की यही एक सामान्य सोच है कि मेरा काम बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार और पालन पोषण देना है। लेकिन आप यह भूल रहे हैं कि आपके परिवार को सजाने और संवारने की जिम्मेवारी आपको ही उठानी पड़ेगी, चाहे जैसे भी हो, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। अगर आज आप अपने बच्चों के सेटलमेंट के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाते, कल अगर वह गलत रास्ते पर चला जाता है या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो परेशानी किसे होगी? बुढ़ापे में वह आपकी छाती पर ही मूंग दलेगा और आपने जो कुछ भी थोड़ा बहुत जमा किया है उसे बर्बाद करेगा। यह प्रूवन ट्रूथ है कि जब बीज मिट्टी के अंदर जाता है, उसे पानी मिलता है, तो वह अपने खोल से बाहर आता है। सबसे पहले इसकी जड़ें विकसित होती हैं, फिर जड़ को कई शाखाएं मिलती हैं। यह मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत करता है और फिर मिट्टी से बाहर निकलकर पत्तियां विकसित होती हैं। बीज का मिट्टी से निकलना अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा है। उसे न केवल प्रकाश मिलता है, बल्कि वह वातावरण की गंदी हवा को शुद्ध हवा में बदलना शुरू कर देता है और ऐसे फल भी पैदा करता है जिन्हें सभी खा सके। वैसे एक बीज जो बहुत कमज़ोर और छोटा दिखता है, वह फलों और कई बीजों का सृजक बन जाता है, जिनके दोबारा पेड़ बनने की संभावना होती है। हम में से बहुत से लोग जीवन भर बीज बने रहने और संसार की इस आपाधापी को नकारते हुए अपने रूटीन में सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ लोग इस दुनिया की गहराई में जाकर उद्यम करते हैं और इस दुनिया का पता लगाने के लिए अलग अलग एम्बिशंस डेवलप करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ पावर इकट्ठा करते हैं, कुछ समाज में सुधार का प्रयास करते हैं और कुछ मिट्टी की प्रकृति को समझकर उसे अपना योगदान देते हैं। आज के युवा को यह समझना होगा कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का एक्यूमुलेशन ही जीवन है और उसको इम्प्लीमेंट करना प्रोग्रेस। साथ ही हर पेरेंट को यह एक्सेप्ट करना होगा कि परिवार आपका है और अपने बच्चों को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी नया काम जब शुरू होता है तो गलतियां होती है, इसलिए अपने बच्चों को पर भरोसा करें, उन्हें हौसला दें, उन्हें उड़ने का मौका दें। अगर उनके पंख लड़खड़ाते हैं तो उन्हें साहस दें, अपने अनुभव शेयर करें, लेकिन किसी भी तरह उनके रास्ते में रुकावट न पैदा करें। तो दोस्तों,
डिस्कशन का यह सब्जेक्ट आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, जो आपके विचारों को झंकृत कर रहा है, तो इसी तरह के विचारोत्तेजक कंटेंट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड या एक एक्सपीरियंस पर्सन होने के नाते लाइफ के इमर्जिंग सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन के लिए आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग या व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं एक बिजनेस ओनर भी हूँ। आप मेरे साथ जुड़कर अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरे टीम का हिस्सा बने। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन और रेलेवेंट टूल्स जिसका आपको कोई पेमेंट नहीं करना है प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप बिना किसी हैसल के अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आप अपना वैल्यूएबल टाइम देकर लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। थैंक यू।